कराची के शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी। PSL मैचेस 12 मार्च से शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सिंध हुकूमत की बैरून मुल्क से आने वाले शायकीन से स्टेडियम ना आने की दरख्वास्त। नासिर शाह कहते हैं नजर सख्त हिफाजती इकदाम कर रहे हैं। स्टेडियम आने वाले तमाम अफराद की स्क्रीनिंग होगी। पंजाब हुकूमत भी मुतहर्रिक। जेलों में कैदियों से मुलाकात करने वालों की स्क्रीनिंग होगी। मास्क के बगैर किसी को मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाएगी। पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में मुलाकात के लिए आने वाले बुखार और खांसी में मुब्तला अफराद को वापस भेज दिया गया। वज़ीर आला पंजाब से अरकान असम्बली की मुलाकात पर नून लीग की सफ़ों में हलचल। लीगी क़यादत पर सवालात उठने लगे। नून लीगी रुकन असम्बली निशात डाहा ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला से मुलाकात में दरख्वास्त की इलाके के लिए फंड्स दें। उन्होंने मेहरबानी की। नून लीग वालों ने ड्रामा बना लिया है कि पार्टी से निकाल देंगे। अगर पार्टी से निकालना है तो निकाल दें। किसने रोका है? सबके तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेकिन बोलता कोई नहीं। मैं बोल पड़ा हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का बयानिया नून लीग ने भी अपना लिया है। कौम को मुबारकबाद देती हूँ। फिरदौस आशिक़बान का ट्वीट। कहा आज खुद नून लीग के अंदर से मुतालिबा हो रहा है, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ को वतन वापस लाओ। नून लीग के अंदर तब्दीली आ रही है जो वज़ीर आज़म इमरान खान की सियासी मेहनत की जीत है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इस्लामाबाद रवाना। उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म हाउस में आला सतह के इजलास में शरीक होंगे। इजलास में जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के क़याम के हवाले से पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म आज 20,000 घरों की तामीर के 7 मंसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे। 6 मंसूबे फेडरल एम्प्लॉयज़ हाउसिंग फाउंडेशन, 1 मंसूबा पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी से मुतल्लिक है। हाउसिंग मंसूबों की तामीर से हज़ारों बेघर अफराद को छत मुयस्सर होगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फिर बादल बरस पड़े। पहाड़ों पर बर्फबारी। मुल्तान, बहावलपुर, बहावल नगर में बारिश। हासिलपुर, जतोई, मियां चन्नू, बुरेवाला, बिहाड़ी, टोबा टेक्सिंग में भी बादल खूब बरसे। सादकाबाद, बखर, पाकपतन, DI खान में मूसलाधार बारिश। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 38,200 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। PSL की दिफाई चैंपियन कोयटा ग्लैडिएटर्स को कड़ा चैलेंज दरपेश। आज मुल्तान सुल्तान्स का सामना करेगी। कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए प्लेऑफ मरहले तक रसाई के लिए मैच जीतना लाजमी। एक्शन से भरपूर मुकाबला शाम 7 बजे कज़ाफी स्टेडियम में होगा। आगे बढ़ें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आज इस्लामाबाद जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात और वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले आला सतह के इजलास में शरीक होंगे। अहम खबर है ये। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद चौधरी से। शाहिद चौधरी, बताइएगा कि आला सतह का इजलास होने जा रहा है। इजलास कब तक मुतवक्के है और कौन से अहम अमूर ज़ेर गौर आएंगे? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जो हैं वो इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म हाउस में आला सतह के इजलास में शरीक होंगे, जिसकी सदारत जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान करेंगे। आज का जो खास एजेंडा है वो इजलास में जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के क़याम के हवाले से पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। अब तक उसका सेक्रेटरीट किस शहर में बनाया जाएगा, तो इस हवाले से मुल्तान के हवाले से, बहावलपुर और लोधरा के हवाले से नाम सामने आ चुके हैं। इसी हवाले से जो मुकामी रहनुमा है उनकी जानिब से भी तजावीज़ दी गई है कि सेक्रेटरीट जो है, कुछ अरकान असम्बली का कहना है कि बहावलपुर में जो है वो जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट बनाया जाए, जबकि कुछ का कहना है कि मुल्तान में जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट बनाया जाए। तो इस हवाले से तमाम तर सूरत हाल के ऊपर जो है मुकम्मल ब्रीफिंग वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार देंगे और इस हवाले से मजीद जो पेश सही मुकम्मल ब्रीफिंग दी जाएगी जिस इजलास में। बहुत शुक्रिया शाहिद चौधरी, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।
पुराने मैचेस के बकाया जात ना मिलने पर ट्रांसपोर्टर्स ने बस सर्विस बंद करने की धमकी दे दी है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पीएसएल फाइनल मैच से कबल 2 करोड़ रुपए अदा किए जाएं। अगर पुराने मैचों के पैसे अदा ना किए गए तो पीएसएल फाइनल मैच में बस सर्विस बंद कर दी जाएगी। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा अशरफ मजीद से। अशरफ, आगाह कीजिएगा, ताहाल अदायगी नहीं की जा सकी? जी, पीएसएल मैचों में जिन कंपनियों की जानिब से शहरियों को कज़ाफी स्टेडियम पहुंचाने के लिए बसें और कोस्टरें फ्राहम की गई थी, इन कंपनियों की जानिब से ही लाहौर में जो पहले सीरीज़ हुई है पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान और पाकिस्तान से बांग्लादेश के दरमियान, उसमें भी ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्राहम की थी। इन कंपनियों की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया को आगाह किया गया है कि अगर पीएसएल के फाइनल से कबल इनके बकाया जा जो कि तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद अदा करने हैं वो ना किए गए तो वो बसें नहीं चलाएंगे। लिहाजा कज़ाफी स्टेडियम में शहरियों को पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट कंपनियों की जानिब से मौजूदा बिल जो कि 1 करोड़ 20 लाख से ज़ायद का बनता है वो भी ज़िला इंतज़ामिया को दे दिया गया है, जो कि इस मैच जो पीएसएल जो इस वक्त जारी हैं उनका बिल है। लिहाजा उनकी जानिब से ज़िला इंतज़ामिया को यह आगाह किया गया है जो मौजूदा बिल है वो फौरी बाद पीएसएल के अदा कर दिया जाए और जो बकाया जाता है वो फाइनल से पहले अदा कर दिए जाएं। जी, इसी पर मजीद बात करने के लिए सदर मुत्तहिदा लोकल ट्रांसपोर्ट फेडरेशन मोहम्मद दिलदार परवेज हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज साहब, बताइएगा आखिर मामला है क्या? ये जी, जितना साबका गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नॉन की गवर्नमेंट उन्होंने भी हमारे साथ इसी तरह किया। ट्रांसपोर्टरों से गाड़ियां ले लेनी है, उसके बाद पैसे देने में तंग करते हैं। और अभी इन्होंने जो बांग्लादेश के साथ सीरीज उसमें भी पैसे नहीं दिए, इन्होंने श्रीलंका के साथ उस पर पैसे नहीं, तकरीबन 2 करोड़ से, जिस तरह से साहब ने बताया 2 करोड़ से ज्यादा का बिल है, इन्होंने पैसे नहीं दिए। अब एक कंपनी की तो गाड़ी होती नहीं, गाड़ियां तो मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टरों की, और ट्रांसपोर्टर हमारे पास भी आते हैं। तो मैं लाहौर का सदर हूँ ट्रांसपोर्ट का, इसलिए लोग हमारे पास भी आते हैं। और अगर इन्होंने हमें पैसे ना दिए तो हम जो इनका फाइनल होगा, फाइनल में वहां पर जो कोस्टर हैं बसें हैं वो नहीं देंगे हम। अच्छा, क्या समझते हैं, इससे पहले आपने इंतजामिया से बात की है या सिर्फ डायरेक्ट आपने यही बात कर दी कि फाइनल में हम बसेस फ्राहम नहीं करेंगे? ये तो फाइनल में हमने इंतजामिया को भी बताया, जो कंपनियां जिन्हें हमने गाड़ियां दी हैं उन्हें कहा, और आज हम जो गवर्नमेंट के नुमाइंदगान उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बताएंगे, आज अपने मसाइल उनके सामने रखेंगे। अगर उन्होंने हमें ना दी, हमारे पेमेंट जो ना दी, तो फिर हम इस बार मजबूरन एहतजाजन हम अपनी जो सर्विस है वो नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया। दिलदार परवेज साहब हमारे साथ मौजूद थे, जबकि अशरफ मजीद हमें इस तमाम तर मामले पर। पुराने मैचेस के बकाया जात ना मिलने पर ट्रांसपोर्टर्स ने बस सर्विस बंद करने की धमकी दे दी है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पीएसएल फाइनल मैच से कबल 2 करोड़ रुपए अदा किए जाएं। अगर पुराने मैचों के पैसे अदा ना किए गए तो पीएसएल फाइनल मैच में बस सर्विस बंद कर दी जाएगी। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा अशरफ मजीद से। अशरफ, आगाह कीजिएगा, ताहाल अदायगी नहीं की जा सकी? जी, पीएसएल मैचों में जिन कंपनियों की जानिब से शहरियों को कज़ाफी स्टेडियम पहुंचाने के लिए बसें और कोस्टरें फ्राहम की गई थी, इन कंपनियों की जानिब से ही लाहौर में जो पहले सीरीज़ हुई है पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान और पाकिस्तान से बांग्लादेश के दरमियान, उसमें भी ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्राहम की थी। इन कंपनियों की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया को आगाह किया गया है कि अगर पीएसएल के फाइनल से कबल इनके बकाया जा जो कि तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद अदा करने हैं वो ना किए गए तो वो बसें नहीं चलाएंगे। लिहाजा कज़ाफी स्टेडियम में शहरियों को पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट कंपनियों की जानिब से मौजूदा बिल जो कि 1 करोड़ 20 लाख से ज़ायद का बनता है वो भी ज़िला इंतज़ामिया को दे दिया गया है, जो कि इस मैच जो पीएसएल जो इस वक्त जारी हैं उनका बिल है। लिहाजा उनकी जानिब से ज़िला इंतज़ामिया को यह आगाह किया गया है जो मौजूदा बिल है वो फौरी बाद पीएसएल के अदा कर दिया जाए और जो बकाया जाता है वो फाइनल से पहले अदा कर दिए जाएं। जी, इसी पर मजीद बात करने के लिए सदर मुत्तहिदा लोकल ट्रांसपोर्ट फेडरेशन मोहम्मद दिलदार परवेज हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज साहब, बताइएगा आखिर मामला है क्या? ये जी, जितना साबका गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नॉन की गवर्नमेंट उन्होंने भी हमारे साथ इसी तरह किया। ट्रांसपोर्टरों से गाड़ियां ले लेनी है, उसके बाद पैसे देने में तंग करते हैं। और अभी इन्होंने जो बांग्लादेश के साथ सीरीज उसमें भी पैसे नहीं दिए, इन्होंने श्रीलंका के साथ उस पर पैसे नहीं, तकरीबन 2 करोड़ से, जिस तरह से साहब ने बताया 2 करोड़ से ज्यादा का बिल है, इन्होंने पैसे नहीं दिए। अब एक कंपनी की तो गाड़ी होती नहीं, गाड़ियां तो मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टरों की, और ट्रांसपोर्टर हमारे पास भी आते हैं। तो मैं लाहौर का सदर हूँ ट्रांसपोर्ट का, इसलिए लोग हमारे पास भी आते हैं। और अगर इन्होंने हमें पैसे ना दिए तो हम जो इनका फाइनल होगा, फाइनल में वहां पर
जो कोस्टर हैं बसें हैं वो नहीं देंगे हम। अच्छा, क्या समझते हैं, इससे पहले आपने इंतजामिया से बात की है या सिर्फ डायरेक्ट आपने यही बात कर दी कि फाइनल में हम बसेस फराहम नहीं करेंगे? नहीं, ये तो फाइनल में हमने इंतजामिया को भी बताया, जो कंपनियां जिन्हें हमने गाड़ियां दी हैं उन्हें कहा, और आज हम जो गवर्नमेंट के नुमाइंदगान उनसे मुलाकात करेंगे